नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2026 के आदेश के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर हाईवे के मिड पॉइंट से 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक कमर्शियल गतिविधियों तथा लैंड यूज कन्वर्जन पर रोक लगा दी है। फलौदी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में 75 मीटर तक के होटल ढाबे बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में अब नए आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत अब 40 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी तथा 40 मीटर के बाद ही केवल आवासीय निर्माण की छूट दी जाएगी। वही 75 मीटर के दायरे में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और मोटल जैसी किसी भी कमर्शियल गतिविधि का संचालन या उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी खेमे के सांसद नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण लोकसभा महज 3 मिनट चली और दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित रही। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने चंदा चोर के नारे लगाए। उधर पीएम मोदी संसद परिसर स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक में शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के नेता और अन्य सांसद मौजूद रहे। जयपुर में राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी गिरोह का खुलासा करते हुए विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीय युवाओं को बंधक बनाकर साइबर ठगी कराने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी विजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने बयावर से राजकरण उर्फ रॉनी और सागर सिंह को तथा कोलकाता से टूरिस्ट वीजा पर म्यांमार जाने की तैयारी कर रहे जीतूराज फुलवारी उर्फ जेम्स, रवि कुमार उर्फ माही और अनिल कुमार उर्फ डेविल को पकड़ा है। ये आरोपी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार के स्कैम सेंटर से जुड़े थे, जो युवाओं के पासपोर्ट छीनकर उनसे जबरन फेक प्रोफाइल के जरिए क्रिप्टो और निवेश फ्रॉड करवाते थे। डेटा एनालिटिक्स में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों की पहचान हुई है, जिनकी तलाश और नेटवर्क के खुलासे के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बालोतरा की कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए सास की हत्या और पति को गंभीर रूप से घायल करने की साजिश के जुर्म में पत्नी रुखसाना और उसके प्रेमी शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सनसनीखेज घटना मोंगड़ा रोड निवासी रुखसाना के घर 28 जून 2020 की रात को हुई थी, जहां आरोपी शाहरुख कपड़े का काम करता था और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। योजना के तहत आरोपियों ने रात के समय परिवार को चाय में नशीली गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया, जिससे रुखसाना की सास हसीना की मौत हो गई, जबकि पति और जेठ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेशन जज ने अभियोजन पक्ष के सभी 19 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जयपुर से मुंबई एयर इंडिया एक्सप्रेस की बंद फ्लाइट को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब जयपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को हर दिन 5 की बजाय 6 उड़ानों का विकल्प मिलेगा। इससे पहले दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से शुरू की गई फ्लाइट संख्या 1218 हर शाम 5:35 पर जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी। वही वापसी में फ्लाइट संख्या 1219 रात 10:15 पर मुंबई से जयपुर पहुंचेगी। इस नई सेवा के शुरू होने से खास तौर पर शाम के समय ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसी फ्लाइट का संचालन 30 जून को बंद कर दिया था। इसके बाद जयपुर से मुंबई के बीच उड़ानों की संख्या घट गई थी और पैसेंजर्स के पास सीमित विकल्प रह गए थे। अब एक बार फिर इस फ्लाइट के शुरू होने से व्यापारिक, नौकरी पेशा लोगों, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को लाभ मिलेगा। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 पुनः परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग उपखंड कोटा में कार्यरत सहायक अभियंता 31 वर्षीय अतुल मीणा निवासी कोटा को गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी ने परीक्षा से पहले हर्षवर्धन उर्फ पटवार के रिश्तेदार के जरिए
25 लाख रुपए के लीक सॉल्व पेपर खरीदा था। सांगानेर थाने में 2020 में मामला दर्ज होने के बाद भर्ती निरस्त हुई थी और 12 सितंबर 2021 को पुनः परीक्षा हुई थी, जिसका प्रश्न पत्र भी परीक्षा से पहले लीक हो गया था। करीब 1 दर्जन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के बावजूद असफल रहने पर आरोपी ने पैसे देकर यह परीक्षा पास की थी। कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेजा है और एसओजी उससे पूछताछ कर अन्य अभ्यर्थियों व पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 21 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिछले 10 साल से घर में काम करने वाली नौकरानी सुनीता ने अपने पति और बेटे के साथ मिलकर अपनी 70 वर्षीय बुजुर्ग मालकिन नीरा की हत्या कर दी, क्योंकि मृतका अपने घर से गायब हुए गहनों के बारे में पूछताछ करने के लिए नौकरानी के घर पहुंची थी और इसी बात को लेकर हुए विवाद में तीनों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपियों ने शव को पड़ोसी के मकान की छत पर टाइलों के नीचे छिपा दिया और खुद पास के दूसरे मकान की छत पर जा छिपे। वह दूसरा सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में धोखाधड़ी के 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें पहले मामले में जवाहरनगर पुलिस ने अगरसेन नगर निवासी गौरव खुंगर की शिकायत पर गोविंदपुरा निवासी जगदीश के खिलाफ 55 लाख रुपए में दुकान बेचने का सौदा कर उसे दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कराने और 20 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच एएसआई महेश चंद मीना कर रही हैं। वह दूसरे मामले में सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने वार्ड 27 निवासी असलम की शिकायत पर विजयनगर निवासी धन्यराम सोनी और वार्ड 27 निवासी मोहम्मद निसार के खिलाफ दुबई में 60,000 रुपए की नौकरी का झांसा देकर 2,60,000 रुपए ठगने, फर्जी वीजा भेजने का मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कर रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण की बालेसर थाना पुलिस ने मैडता बाड़मेर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट गोदाम में हुई करोड़ों की डकैती का 12 घंटे में खुलासा करते हुए राजस्थान और हरियाणा के अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 आरोपियों को डिटेन कर 1,50,00,000 रुपए का सामान, 1 कैंपर, 1 जनरेटर, 2 ट्रक और 2 लग्जरी कारें बरामद की हैं। ग्रामीण एसपी पंकज यादव ने बताया कि 2 अगस्त की रात बदमाशों ने बांवरली में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर महंगे बिजली तार और जनरेटर चुराए थे। पुलिस टीमों ने 450 किलोमीटर पीछा कर नागौर, सीकर और पाली से 25 वर्षीय राकेश बिश्नोई निवासी परालिया धामट बालोतरा, 19 वर्षीय अशकर निवासी खींचन फलौदी, 40 वर्षीय जय सिंह, 21 वर्षीय दिलीप सिंह, 37 वर्षीय स्वरूप सिंह, 31 वर्षीय खरीदार श्यामलाल, 37 वर्षीय अमित लोहार, 42 वर्षीय नदीम तेली, 40 वर्षीय कमरुद्दीन नू हरियाणा, 25 वर्षीय संदीप व 25 वर्षीय भेव सिंह गोलवा झुंझुनू को डिटेन किया है। जालंधर की अदालत ने करीब पौने 4 साल पुराने बहुचर्चित फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए शराब माफिया के किंगपिन दलजीत सिंह काला, प्यारदीप सिंह पारी और बलविंदर सिंह को 5-5 साल की कैद और 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना मकसूदा में 18 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी गांव में अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर रंजिश रखते थे और इसी बात को लेकर उन्होंने खाद की दुकान पर हिसाब कर रहे मनदीप सिंह और उसके किसान दोस्त पृथ्वीपाल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई तथा जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रहे कि पीड़ित बाल बाल बच गए और अंततः दोनों दोस्तों ने कोर्ट में गवाही दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों अपराधियों को सजा सुनाई है। पाली के विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार निवारण प्रकरण के न्यायाधीश राकेश गोरा ने करीब 7 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए मजदूरी करने वाले युवक के साथ धर्मशाला में जबरदस्ती कुकर्म और मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक लादूराम मेवाड़ा ने बताया कि 45 वर्षीय पीड़ित ने 22 अगस्त 2018 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि 21 अगस्त की शाम आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया और धर्मशाला ले जाकर कुकर्म किया। पुलिस द्वारा जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई, जिसके बाद गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर 3 अगस्त को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।